चलिए सबसे पहले रुक करेंगे आज के एजेंडे की पहली और बड़ी खबर का। लखनऊ से आ रही है, जहां पर सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारने का मामला सामने आया है। इस वक्त की ये अहम और बड़ी जानकारी, आज के एजेंडे की पहली बड़ी खबर। सांसद कौशल किशोर के बेटे को किस बदमाशों ने गोली मारी, और आपको बता दें कि सांसद के बेटे की लाइसेंसी पिस्टल से ही चली है गोली। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि सांसद के बेटे के लाइसेंसी पिस्टल से ही ये गोली चली है। किसी करीबी पर गोली चलाने का शक जताया जा रहा है। आयुष के साले आदर्श से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारी गई है। सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारी गई है और बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि खुद की लाइसेंसी बंदूक से ही किसी ने उस पर हमला किया है। अब कौन है, क्या कुछ पीछे के कारण रहे और क्या पूरा मामला है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है, और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो बीजेपी सांसद के बेटे पर गोली से किसी ने हमला किया, गोली मारने का मामला सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें कि सांसद के बेटे की लाइसेंसी पिस्टल से ही गोली चली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, आज के एजेंडे की पहली और बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारने का ये मामला सामने आया है। नंदन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नंदन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? तरीके से देर रात तक गोली मारी गई थी सांसद के बेटे को। उतना ही नहीं, पुलिस सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल पहुंचे और मामला संदिग्ध बताया। लेकिन घटनास्थल से जो आयुष का साला था उसको हिरासत में लिया गया, आदर्श को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। लेकिन अभी दबी जुबान में पुलिस ये बता रही है कि आदर्श से लेन देन का विवाद चल रहा था आयुष का, जिसके बाद से आदर्श ने ही उसके लाइसेंसी पिस्टल से उसको गोली मारी और गोली मार के वहां से फरार। लेकिन पुलिस घटना के देर ना करते हुए आदर्श को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद से आदर्श ने जुर्म कबूल लिया है। तो पुलिस कुछ ही देर में घटना खुलासा कर सकती है और मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ना ही कौशल किशोर ने कोई तहरीर दी थी और ना ही पीड़ित ने कोई तहरीर दी थी। तो मामला संदिग्ध लग रहा था, जिसके बाद से आदर्श से पूछताछ चल रही थी। तो ये पहली खबर है, एक्सक्लूसिव खबर अपने वहां चल रही है प्राइम न्यूज में, कि आदर्श को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है और जल्द ही पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी। जी मोनिका। तो यानी कि नंदन, कहें कि इस पूरे मामले में कोई करीबी ही है जिसने सांसद के बेटे पर गोली चलाई है, और क्योंकि शक जो है वो पूरा आदर्श पर जा रहा है, यानी कि बीजेपी सांसद के बेटे के साले पर। जी बिल्कुल मोनिका, इसमें कोई संदेह नहीं। जो अटकलें अभी लटकी हुई थी कि पुलिस मामले में संदिग्ध मान रही थी, लेकिन अभी दबी जुबान में इसका खुलासा हो गया है कि आदर्श ने ही आयुष को गोली मारी है और इसका पुलिस खुलासा जल्द ही करेगी। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें थी कि किसको कौन संदिग्ध है, मामला संदिग्ध है, किसने गोली मारी, बदमाशों ने गोली मारी, तो इस पे पुलिस ने विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श ने ही आयुष को गोली मारी है और मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे के कारण क्या रहे नंदन, क्या इसका खुलासा हो पाया आखिर आदर्श ने क्यों गोली मारी है? स्पष्ट अभी तक पुलिस ने ये जो अभी तक जांच में ये पड़ताल मामले में आया है कि आदर्श से आयुष ने कुछ पैसे ले रखे थे, जिसके बाद से उनका साला उनसे पैसे मांग रहा था, वापसी के लिए बोल रहा था, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करने के बाद से जो चीजें निकल के आई हैं उसके बाद से दोनों में विवाद हुआ। छठा मील पे विवाद हुआ तो आदर्श ने पिस्टल छीन के आयुष को गोली मार दी, जिसके बाद उसको ट्रामा सेंटर ले जाया गया और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेज दिया गया। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है, जो कि कह सकते हैं नंदन के आपसी रंजिश है और पैसों के लेन देन का ये चक्कर माना जा रहा है, दिखाई यही पड़ रहा है। बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पूरा मामला है, अभी खुलासा इसका नहीं हुआ था, तो तार जो है वो धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो गोली मार रही है बीजेपी सांसद के बेटे को, वो उसके खुद के साले नहीं मारी है, वो भी पैसे के लेन देन को लेकर मामला पूरी तरीके से खुल चुका है। जी हाँ मोनिका, बिल्कुल। क्योंकि घटना के बाद से तुरंत ही आयुष संदिग्ध लग रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने उसका पीछा किया और आयुष को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। तो ये घटना देर रात की थी, तो रात भर पुलिस ने उससे पूछताछ किया और सुबह उसने अपना जुर्म कबूल लिया है, जिसके बाद से पुलिस ये अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस इसमें प्रेस ब्रीफिंग नहीं करी है, जो कि अंदेशा ये लगाया जा रहा है
कि दोपहर तक पुलिस इसका खुलासा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा कर देगी। लेकिन अभी तक ये साफ हो चुका है कि आदर्श ने ही आयुष को गोली मारी थी, वो भी पैसे के लेन देन के मामले में। जी चलिए, शुक्रिया आपका नंदन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद के बेटे पर जो गोली चलाई थी वो उसके खुद के साले ने चलाई थी, और अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि पैसों के लेन देन को लेकर ये गोली चलाई गई है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने आदर्श को हिरासत में लिया है, जो कि आयुष का साला बताया जा रहा है, जिस पर गोली चलाई गई थी। और इस पूरे मामले में अभी भी पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी सांसद का बेटा है उसके साले ने जुर्म कबूल लिया है कि उसी ने गोली चलाई है। तो इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है और ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद के बेटे पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं, उसी का साला था। आज के एजेंडे की ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारने वाले का पता अब लग गया है। इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। दरअसल ये गोली और किसी ने नहीं, उसी के साले ने चलाई थी। और माना यह जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और आयुष की लाइसेंसी बंदूक छीनकर आदर्श ने, उसके साले ने उस पर गोली चला दी। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में बातचीत चल रही थी और विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर आयुष की लाइसेंसी बंदूक छीनकर आदर्श ने उस पर गोली चला दी। तो बीजेपी सांसद के बेटे पर जो गोली चलाई गई थी उसका खुलासा हो गया है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर गोली किसने मारी है, और संभावना जताई जा रही थी कि कोई करीबी ही हो सकता है। और जैसा कि संभावना जताई जा रही थी वैसा ही खुलासा हुआ है, खुद उसी के साले ने उस पर गोली चलाई। लखनऊ कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आयुष के साले का कबूलनामा सामने आया है। आयुष ने खुद अपने ऊपर चलवाई गोली। इस वक्त की अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे हैं आयुष। लखनऊ कांड से जुड़ी इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आयुष के साले का कबूलनामा सामने आया है, जहां पर आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई है। इस वक्त की ये अहम और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे हैं आयुष, और लखनऊ कांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में आयुष के साले का कबूलनामा सामने आया है, जिसमें बड़ा खुलासा किया है। आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। इस वक्त की ये अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद किशोर का, ये कौशल किशोर के जो बेटे हैं उन पर जो गोली चलाई गई थी, इस पूरे मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। आयुष ने खुद अपने ऊपर चलवाई गोली। बीजेपी सांसद के बेटे हैं आयुष, और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आयुष के साले का कबूलनामा सामने आया है। आयुष ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। इस वक्त की ये अहम और बड़ी जानकारी बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे हैं आयुष, और इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। खुद आयुष ने कबूल किया है कि उसने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई। नंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नंदन, ये बड़ा अजीबोगरीब मामला अब सामने आ रहा है। खुद पर गोली चलवाई है आयुष ने, खुद का कबूलनामा उनका सामने आया है। जी मोनिका, बिल्कुल जैसा कि मैं पहले से बता रहा था कि आयुष ने खुद पे गोली चलाई, चूंकि पैसे के लेन देन का मामला चल रहा था और पहले से कई आपराधिक मामले आयुष पे दर्ज थे। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो उनके साला आदर्श है उनसे गोली चलवाई गई है, और उसने कबूलनामा भी कर लिया आदर्श ने कि उसने ही गोली चलाई है और आयुष के कहने पे गोली चलाई। तो मामला स्पष्ट हो गया है। उसका कबूलनामा भी हमारे पास है, जो कि उसने कबूल किया है कि मैंने ही गोली चलाई है। तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध जो था, वो उस पर अटकलें जो थी, वो उलझती हुई जो मामला गुत्थी था, वो निकलता हुआ सुलझता हुआ दिख रहा है और सुलझ गया मामला। जी नंदन, लेकिन कोई भी शख्स अपने ऊपर गोली चलवाने का अकेले कैसे कह सकता है? आखिर पूरा मामला है क्यों? आखिर क्यों जो बीजेपी सांसद के बेटे ने खुद पर गोली चलवाने के लिए कहा?
जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से आयुष जो है वो पहले से संदिग्ध है और कई उस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदर्श ने जो कबूलनामा किया है उसमें ये कह रहा है कि किसी को फंसाने की नियत से आयुष ने खुद पे गोली चलवाई थी। तो ये जब आदर्श की गिरफ्तारी हुई तो आदर्श ने कबूलनामा किया, तो पुलिस कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है कि जो गिरफ्तारी हुई है आदर्श की, उसने साफ कबूल किया है कि आयुष के कहने पे और किसी को फंसाने की नियत है, चूंकि हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसको फंसाने की नियत से आयुष ने गोली चलवाई, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि आयुष ने खुद गोली चलवाई थी अपने साले आदर्श से। तो मामला स्पष्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं कबूलनामा भी हमारे पास में जो साफ तौर पे दर्शाता है कि आदर्श ने गोली चलाई है आयुष के कहने पे और किसी को फंसाने की नियत से गोली चलाई गई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका नंदन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।